प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम वंदनीय माता जी, जय माँ गायत्री। आज हम जानेंगे कि विधि का विधान कर्म का ही प्रतिफल होता है। इसके बारे में गुरुजी बताते हुए कहते हैं कि नारद जी एक बार नैमिषारण होकर विष्णु लोक जा रहे थे। मार्ग में 2 सरोवर पड़े, जल निर्मल भी था और शीतल भी, पर आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य तो क्या कोई पशु पक्षी भी उनका पानी न पीता था। प्यासे होते हुए उन्हें छोड़कर चले जाते थे। नारद वहां पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सरोवर स्वयं बहुत दुखी थी। पूछने पर भी वे कोई कारण न बता सकी। भाग्य का विधान कहकर चुप हो जाती। बोली, आप विष्णु लोग जा रहे हैं तो हमारा पाप और उसका प्रायश्चित पूछे आइएगा। आगे बढ़े तो नारद जी ने एक फिर आश्चर्यजनक देखा। 2 विशालकाय आम वृक्ष थे, मधुर फलों से लदे हुए थे। आश्चर्य इस बात का था कि उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य तो दूर, कोई पशु पक्षी भी उन फल को नहीं खाता था। तिरस्कार बहिष्कार का अपमान उन्हें बहुत दुख दे रहा था। आश्चर्यचकित नारद ने पूछा तो वृक्ष कुछ कह बता न सके। उन्हें भाग्य विधान के अतिरिक्त और कुछ विदित ही न था। बोले, आप भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे पाप और उद्धार के उपाय भी पूछे आइएगा। आगे बढ़ने पर देवर्षि नारद ने एक और आश्चर्यचकित दृश्य देखा। जो 2 गायें थीं, हष्टपुष्ट और दुधारू। बछड़े दोनों साथ साथ थे, किंतु मनुष्य को क्या बछड़े भी उनका दूध नहीं पी रहे थे। यह भी कम विस्मयजनक प्रसंग नहीं था। नारद गौओं के पास गए और पूछने पर वे कारण न बता सकी और उद्धार का उपाय पूछने लगी। विष्णु लोक में पहुँचने पर नारद ने अनन्य वार्तालाप करते हुए फिर तीनों बहिष्कृत अपराधियों का भाग विधान और प्रायश्चित का कारण निवारण बताने का अनुरोध किया। भगवान ने कहा, नारद, विधि का विधान कर्म का ही प्रतिफल है। विधाता मात्र न्याय नहीं करते, उन्हें किसी से राग और न कि द्वेष है। सरोवर पूर्व जन्म में 2 सगी बहनें थीं, दानी भी थी और दानपुण्य भी करती थी, लेकिन संबंधी को ही देती थी। यश प्रशंसा के लिए मरती थी, आवश्यकता उपयोगिता का ध्यान नहीं देती थी। दान के पीछे भी सक्रिय बुद्धि रही। उनकी इस मूर्खता का दंड बहिष्कार के रूप में मिला। पुण्य के कारण ही वे शीतल और निर्मल तो हैं, लेकिन स्वार्थी और सक्रिय बुद्धि के कारण बहिष्कार का दंड पा रही हैं। उनका उद्धार तभी होगा जब इनसे नहरें निकलें और खेती में सिंचाई करने के लिए उपयोग की जाएं। आम वृक्षों का वितरण बताते हुए भगवान ने कहा कि दोनों विद्वान थे। विद्या के बल पर यश भी था और धन भी, पर उस कमाई को परिवार की विलासिता के लिए खर्च करते रहे। अपनी विशिष्टता के अलावा शिक्षा विस्तार में उसका उपयोग करने से विमुख रहे। उसी का परिणाम अपमान के रूप में सहना पड़ रहा है। उद्धार तब होगा जब उनके फलों को ले जाकर के कोई अनेक स्थानों को उद्यान लगाएं और उन उद्यानों से जब असंख्य फल मिलेंगे तभी उनका उद्धार होगा। अब 2 दुखी गायों का प्रसंग सामने आया तो भगवान बोले, वे दोनों पूर्व जन्म में महिलाएं थीं। मात्र अपने बेटे और पतियों का ही ध्यान रखती थी, अन्य किसी का नहीं। इसी का फल भोग रही हैं। इनका दूध इनके बच्चे भी नहीं पीते। इनका उद्धार तब होगा जब कोई उनके दूध को अभावग्रस्त बालकों और रोगियों तक पहुंचाएगा। समाधान सुनकर नारद लौटे और सरोवर से नहर निकालकर जल खेतों तक पहुंचाने लगे। वृक्षों की गुठलियों से अनेक उद्यान लगाने लगे। गौ दूध को रोगियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। बहुत दिनों बाद नारद फिर उधर से जब लौटे तो सरोवर और वृक्ष और गायों का सुख सम्मान पाते देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब से वे पाप से बचने और उनका प्रायश्चित करने की शिक्षा जन जन को देने लगे। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी, जय माँ गायत्री।